नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एम्बू बैग के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ये एक तरह से हमारे पास एम्बू बैग। एम्बू मीन्स आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो ये है हमारे पास एम्बू। तो इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे पास एक मास्क है, ठीक है। ये है इसका माउथ पीस। ये है एक प्रेशर रिलीज वॉल्व, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर रिलीज वॉल्व। ये एक सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, कुछ इस तरह से जैसे मैं इसको दबा रहा हूँ ये फिर से इन्फ्लेट हो जा रहा है। तो ये है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग। यहाँ पर ये जो बड़ा कनेक्टर है ये है O2 रिजर्वायर को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो छोटी ट्यूबिंग है, ये जो छोटा एक कनेक्टर है, वो यूज़ होता है किसके लिए? इसको हम कनेक्ट करते हैं O2 सिलेंडर से एक ट्यूबिंग की मदद से, तो जिससे कि O2 सिलेंडर से ऑक्सीजन यहाँ पर आ सके। उसके बाद हम पेशेंट को इसको प्रेस करके दे सके। और ये जो है प्रेशर रिलीज वॉल्व, तो यहाँ पर जो हमारे पास वाल्व लगा है वो है 40 सेंटीमीटर H2O का वाल्व लगा हुआ है। तो इस तरह से इसमें एयर जाएगी। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ से हवा आती है और मैं इसमें एक मास्क अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ से ब्रीदिंग हम किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर मैं लगाऊं और यहाँ से कुछ इस तरह से मैं ब्रीदिंग दे सकता हूँ पेशेंट को। शायद आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे। सो एम्बू बैग क्या है? इसको हम कहते हैं एक मैनुअल रिससिटेटर और BVM, यानी कि बैग वॉल मास्क। सो इट प्रोवाइड द रेस्पिरेटरी सपोर्ट टू द पेशेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन और नॉन इमरजेंसी कंडीशन। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है और किसी को अस्थमा है। उस टाइम पे भी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये अटैच करेंगे पेशेंट के माउथ नोज को कवर करने के लिए इस तरह से, और फिर यहाँ से प्रेशर बनाकर इस तरह से हम उसको ब्रीदिंग दे देंगे। तो ब्रीदिंग देने के लिए हमें क्या करना होगा, मैनुअली इसको स्क्वीज करना होगा, तो उससे पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास ये डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आप किसी नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं उस टाइम पे भी इसको रेडी रखना चाहिए। यहाँ पर एक रिजर्वायर बैग लगा होता है, वो भी रेडी होना चाहिए आपका। और बाकी O2 सिलेंडर तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने बताया आपको कि इस तरह से इसके पार्ट हैं कौन कौन से। एक तो ये है हमारे पास मास्क, माउथ पीस। ये अभी आप देखो, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो पास से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, एक फिश टाइप वॉल्व लगा हुआ है, देख रहे हो। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँगा तो ये मुंह देखो किस तरह से खुल रहा है इसका। तो ये जो माउथ की ओपनिंग हो रही है, फिश माउथ जैसा होता है ना, मछली भी देखी होगी आपने, कुछ इसी तरह से सांस लेती है। तो इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं कि फिश माउथ वॉल्व लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये है वन वे वॉल्व। इससे क्या होगा कि हम इसमें ऑक्सीजन दे सकेंगे, लेकिन जब भी पेशेंट हवा छोड़ेगा, मतलब कि CO2 को छोड़ेगा, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगी। तो उसको मतलब प्योर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगी, बट CO2 उसको नहीं जाएगी। ठीक है, तो CO2 जैसे पेशेंट CO2 छोड़ेगा तो वो यहाँ से होते हुए इन जो वेंट है यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट को 100% हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे देंगे। CO2 इन वेंट से बाहर आ जाएगी। ये जो बाहर पे छेद छेद दिख रहे हैं वहाँ से बाहर आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी यूनिट होती है, मतलब कि काफ़ी इफेक्टिव यूनिट है पेशेंट को 100% ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक वॉल्व लगा है जो कि 40 सेंटीमीटर ऑफ H2O का है, प्रेशर रिलीज वॉल्व। अगर मैं इसको इस तरह से कर दूंगा तो यहाँ से इसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैं छोड़ दूंगा तो ये फिर से O2 देना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग, माउथ पीस। इसके अंदर आगे हम अटैच करेंगे एक मास्क, कुछ इस तरह से। और अगर किसी को ट्रैकेस्टमी है उसमें भी हम ब्रीदिंग दे सकते हैं। यहाँ पर एक कनेक्टर लगाएंगे, उसके लिए भी हम इस तरह से ऑक्सीजन दे सकते हैं। बट ट्रैकेस्टमी में अगर किसी को O2 दी जा रही है तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो होते हैं उन्हीं को ही देनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किसी प्रोफेशनल की मदद से ही उसका यूज़ करवाना चाहिए। यहाँ पर आपका कनेक्ट होगा रिजर्वायर बैग, यहाँ पर आपका O2 सिलेंडर से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरह से इसके पार्ट ये हो गए। प्रेशर रिलीज वाल्व यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हाँ, एक बार इसकी क्लीनिंग के बारे में भी बता देता हूँ मैं। तो अगर आप इसको क्लीन करना चाहते हैं तो इसको ये जो पार्ट हैं इनको हम निकाल भी सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये देखो, यहाँ से कुछ इस तरह से इसके पार्ट्स निकाल सकते हैं। इसको मैं सीधे ग्लूटाल्डिहाइड 2% का जो सॉल्यूशन होता है उसमें डिप कर सकता हूँ। ये भी क्लीन कर सकते हैं उसमें अच्छे से। उसके बाद फिर इसको ऐसे असेंबल किया जा सकता है इजीली। तो ये हमारा अटैच हो चुका है, बस यहीं से रिलीज हो सकता है, बाकी और ये यहाँ से रिलीज नहीं होगा। और इसको आप थोड़ा सा निकाल सकते हैं, इसको रिलीज कर सकते हैं, इसको क्लीन कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से निकाल के इसको भी क्लीन करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसको फिक्स करने के लिए कुछ इसी तरह से आपको फिक्स करना होगा। इस तरह से फिक्स हो जाएगा और फिर ये वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा। तो 20 मिनट के लिए ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में इसको डिप करके आप इसको स्टेराइल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारे पास एम्बू बैग। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो उसको लेकर तो आप मुझे
कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।